हेलो साथियों भाइयों, मैं आपका भाई हितेश कुमार शर्मा आज अगली वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें समावेशी शिक्षा का सृजन पेपर में समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। जैसा आप भी सब जानते हैं कि 3 चीज़ों से ही शिक्षा का स्तर जो होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बिना अध्यापक के शिक्षा, बिना बालक की शिक्षा, बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी तीनों का मिलना आपस में सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि इनके 3 बिंदु हैं, यानी शिक्षक और विद्यार्थी और तीसरा होता है आपका पाठ्यक्रम। उसी क्रम में एक शिक्षक होता है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो शिक्षक के एक छोटे से परिचय के लिए आप अच्छा नंबर या मूल्यांकन में जो यदि अच्छे नंबर लाए मार्किंग के लिए, एक श्लोक है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप इस श्लोक को नोट डाउन कॉपी पर कर सकते हैं, जिससे आपको मार्किंग अच्छी मिल सकती है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की जो इम्पोर्टेंट होते हैं बिंदु, उनके लिए हमेशा या अध्यापक में हमेशा ये गुण होने चाहिए। सबसे पहला है कि अध्यापक हमेशा कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय और धैर्यवान होना चाहिए। दूसरा है कुशल होना चाहिए, यानी अपने जो भी विषय के प्रति है मिलनसार होना चाहिए, यानी कि बच्चे में वो मिलजुल कर बच्चों को पढ़ाए, यानी हीन भावना या भेदभाव नहीं हो। केयरफुली होना चाहिए, यानी अपने विषय के प्रति या अपने शिक्षण के प्रति। स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य में भी दोनों मानसिक और शारीरिक उनका अच्छा होगा तो वो अच्छी शिक्षा दे पाएगा। कार्य करने में शक्ति और लगन होनी चाहिए। बच्चे को जब तक छात्र को शिक्षक शक्ति और लगन से, यानी कि अपने मन से नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। दूसरी बात साधन संपन्नता, यानी कि टीचर को जो साधन होते हैं, शैक्षिक साधन में शिक्षण सामग्री होती हैं, उसमें समन्वता होना चाहिए और नियमित रूप से उन्हें प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये हमेशा अध्यापक के गुण होने चाहिए। एक अच्छे अध्यापक के लिए एक विवेकानंद जी ने कहा है। उसके बाद में शिक्षक कौन कौन से प्रबंध कर सकता है, जैसे कक्ष प्रबंधन का काम भी कर सकता है, यानी कि सीटिंग प्लान या जैसे भी कमरे को व्यवस्थित करना है। उसके बाद पाठ्यक्रम सुधार भी कर सकता है कि समावेशी शिक्षा में किस तरह का पाठ्यक्रम समय समय पर बदलता रहता है, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार कर सकता है। सहगामी पठन क्रियाएं जो होती हैं उनमें भी सुधार कर सकता है। और दूसरा है सभी प्रकार के छात्रों के शिक्षा प्रबंधन संबंधी सुधार। अब आपको विशेषताएं आ जाती हैं कि एक अध्यापक में क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले वो प्रभावी हो, यानी कि प्रभाव डाल सके बच्चों पर। सबसे पहला बच्चे पर प्रभाव ही ऐसा होता है जिससे बच्चे अट्रैक्टिव हो जाते हैं, यानी उनसे प्रभावित होते हैं। दूसरा होता है मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, यानी कि बच्चों के मन को जानने वाला हो कि बच्चे किस तरह को पढ़ना चाहते हैं, किस विषय से इंटरेस्ट लेते हैं, किस विषय में। पक्षपात रहित होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बाद में धैर्यवान होना चाहिए उनसे। उसके बाद आता है प्रभावपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि बच्चों को नई नई क्रियाओं के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकता हो। और विशेष बालकों को सकारात्मक, यानी जो विशेष बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, उनमें हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जिससे उनमें हीन भावना नहीं आए बच्चों में, और उन्हें सही से पढ़ा सके और वो सही से पढ़ सके। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।